मैंने हमेशा सुना था कि हमारे गांव के पुराने कुएं के बारे में अजीब कहानियां फैली हुई थी। दादी ने कई बार बताया था कि जब वो छोटी थीं तो उस कुएं के पास जाना सख्त मना था। वहां वो हैं जो कभी वापस नहीं आए, वह कहती, और उनका चेहरा एक अजीब डर में बदल जाता था। लेकिन मुझे उन कहानियों पर कभी यकीन नहीं हुआ। कुएं में झांकना, पानी खींचना, ये सब तो पुरानी बातें थीं। अब किसे कुएं की जरूरत थी? लेकिन गांव में अब भी लोग कहते थे कि जिसने भी उस कुएं में झांका वो कभी लौट कर नहीं आया। उस दिन की शुरुआत आम दिनों जैसी ही थी। मैं और मेरे कुछ दोस्त गांव के पुराने हिस्से में घूमने निकले थे। हम कुएं के पास से गुजर रहे थे जब अचानक मोहन ने मजाक में कहा, क्यों ना आज कुएं के अंदर झांका जाए। सुना है जो अंदर देखता है उसे आत्माएं खींच लेती हैं। हम सब हंस पड़े, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी उत्सुकता जाग उठी। मैंने कभी उस कुएं को करीब से नहीं देखा था। उसके बारे में इतनी बातें सुनी थीं कि मन करता था एक बार देख ही लूं। चलो, डरपोकों की तरह मत बनो, एक बार झांक कर देख लेते हैं, कुछ नहीं होगा, मैंने कहा और कुएं के पास जाने लगा। मेरे दोस्तों ने मुझे रोका, लेकिन वो मजाक मजाक में हंसी में बदल गया। मैं कुएं के पास पहुंच गया और धीरे से उसके किनारे पर झुक गया। कुएं के अंदर झांकते ही मुझे एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। ये एक गहरा, अंधकारमय और सर्द कुआं था। मुझे वहां कुछ भी नहीं दिखा, न पानी न नीचे की कोई सतह। ऐसा लगा जैसे वह कुआं कभी खत्म ही नहीं होता। मैं थोड़ा और झुका और तभी मुझे एक सर्द हवा का झोंका महसूस हुआ। यह हवा इतनी ठंडी थी कि मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अरे वापस आ जा, मोहन की आवाज ने मुझे चौंका दिया। मैंने जल्दी से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरा संतुलन बिगड़ गया। मैं नीचे गिरने ही वाला था कि अचानक किसी ने मेरे कंधे को पकड़ा और खींच लिया। जब मैंने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने अपने दोस्तों को देखा जो मुझसे कुछ दूरी पर खड़े थे। तुम लोगों ने मुझे खींचा? मैंने हाँफते हुए पूछा। नहीं भाई, हम तो यहाँ खड़े थे, मोहन ने कहा, और उसकी आंखों में भी डर था। उस दिन के बाद से कुछ अजीब होने लगा। मुझे रात को सोते वक्त अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई मेरे नाम से पुकार रहा हो। जब मैं खिड़की से बाहर देखता तो कुएं की ओर कोई हलचल होती दिखती। एक रात मैं सो रहा था जब अचानक मेरे कमरे में किसी ने हल्की आवाज में मेरा नाम पुकारा, राघव। वो आवाज इतनी धीमी थी लेकिन इतनी स्पष्ट कि मैं तुरंत जाग गया। मैं उठकर दरवाजे के पास गया, पर वहां कोई नहीं था। फिर वो आवाज फिर से आई, अब की बार और भी पास से। ऐसा लगा जैसे वो आवाज कुएं की दिशा से आ रही हो। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन मैं खुद को शांत करने की कोशिश करता रहा। ये सब मेरे दिमाग का खेल है, मैंने खुद से कहा। अगली सुबह मैं दादी के पास गया और उनसे कुएं के बारे में पूछा। उनकी आंखों में डर की झलक थी। उन्होंने मुझसे कहा, राघव, उस कुएं के पास जाना भी पाप है। हमने वहां बहुत लोगों को खोया है। वह कुआं आत्माओं का घर है। जो उसमें झांकता है वो आत्माओं के बुलावे का शिकार हो जाता है। मैंने उनसे और भी सवाल पूछे, लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। बस इतना ही कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। मेरा डर अब धीरे धीरे हकीकत में बदलने लगा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। फिर एक रात मैं फिर से उस आवाज से जागा। इस बार वो आवाज बिल्कुल पास थी। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कानों में फुसफुसा रहा हो। मैं उठकर कुएं की ओर चल पड़ा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे खींच रही हो। जब मैं कुएं के पास पहुंचा तो अचानक वहां का माहौल बदल गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया था। हवा एकदम ठहर गई थी और कुएं से निकलती ठंडी हवा अब मेरे चारों ओर घूम रही थी। मैंने एक बार फिर कुएं में झांकने की कोशिश की और तभी मुझे अंदर से अजीब सी हलचल महसूस हुई। मुझे लगा जैसे कोई मुझे अंदर बुला रहा हो। मैंने झुककर कुएं में देखा और वहां नीचे मुझे कुछ चमकती हुई आंखें दिखाई दी। वो आत्माओं की आंखें थीं। वो मुझे नीचे खींच रही थी। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और तुरंत पीछे हटने लगा। तभी मुझे किसी ने फिर से खींचा, इस बार बहुत ताकत से। मैं गिरने वाला था, लेकिन अचानक मोहन और बाकी दोस्त वहां पहुंच गए। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मुझे वापस खींच लिया। जब मैं पीछे मुड़ा और अपने दोस्तों को देखा तो मेरा दिल धक से रह गया। उनमें से एक दोस्त के चेहरे पर अजीब सी बदलाहट थी। उसकी आंखें काली हो चुकी थीं और वो धीरे से मुस्कुरा रहा था। तुम बच गए, लेकिन अब भी कोई तुम्हारे बीच में है, उसने फुसफुसाते हुए कहा और अचानक अंधेरे में गायब हो गया। मैं समझ गया कि कुएं की आत्माओं ने किसी को हमारे बीच से पकड़ लिया था। वो अब हमारे बीच था, लेकिन कौन? मुझे उस दिन से अपने दोस्तों में एक अजीब सा बदलाव नजर आने लगा। कोई तो आत्माओं का शिकार हो चुका था, लेकिन वो कौन था, यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। तो ये थी आत्माओं का कुआं। क्या आपने भी उन अजीब आवाजों को सुना? क्या आपको भी लगा कि कोई आपको देख रहा है? शायद ये सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि कुछ और है, कौन जाने।
अगर आपको हमारी आज की कहानी ने सेहरन दी है तो अभी लाइक करें और सब्सक्राइब करें मिडनाइट चिल्स को, क्योंकि यहाँ हर रात लाता है एक नई डरावनी दास्तान। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं, क्या आप कभी उस कुएं के पास जाने की हिम्मत करेंगे? आने वाले एपिसोड्स में हम आपको और गहरे अंधेरों में लेकर जाएंगे, जहाँ सिर्फ डर नहीं बल्कि ऐसी सच्चाइयाँ छिपी हैं जो आपकी रातों की नींद उड़ा सकती हैं। तो बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि अगली बार जब कोई रहस्यमयी कहानी सामने आए आप सबसे पहले सुने। शायद अगली कहानी में आत्माएं आपका इंतजार कर रही हों। तब तक अपनी खिड़कियां बंद रखें और अंधेरे में अकेले ना निकलें। मिलते हैं अगली रात, क्योंकि डर अभी खत्म नहीं हुआ।